15 क्वेश्चन देख लिए जाएं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत लाइट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें अगर आपसे जरा से भी आप इधर से उधर करते हैं तो आपको मिस्टेक यहाँ पर हो जाएगी आपसे। और क्वेश्चन फिर से वही उसी ट्रेंड में मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाया हूँ। इस साल ने जेईई मेंस में जो एनटीए ने पेपर फॉर्म किया वो किस तरह लेवल का था, किस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे। दूसरा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनको आप कम टाइम में देख के जा सकते हैं। क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन से डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट सेट ऑफ एटॉमिक नंबर बिलोंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता, 9 एटॉमिक नंबर तो आता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारे पास तो वो एक ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से आप 4 हटा दीजिए। एक तो हमारा दूसरी तरीके से लिखा जाता है नेचुरल नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग करके। बाकी जिंक, कैडमियम, मरकरी को अगर हम यहाँ पर ध्यान रखें तो ध्यान रखिएगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक हमको पता है 30 होता है, कैडमियम उसके नीचे है तो +18 करके लिख दीजिए, 48 हो जाएगा। और ये इसके नीचे है +32 लिख दीजिए, मैजिक नंबर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए 80, तो ये हो जाएगा। तो 30 और 48 जो एलिमेंट, ये एलिमेंट डी ब्लॉक के तो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट डू नॉट रिप्रेजेंट टू ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा कौन सा, ये 30 वाला ये मिल रहा है, नहीं होगा, 48 नहीं होगा। बाकी डिटेल मैंने आपको बताई थी ट्रांजिशन एलिमेंट में किन बातों का हम ध्यान रखते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 4 हट जाएंगे, 40 एलिमेंट्स में 4 हटा दीजिए, 36 बचते हैं। ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे ऊपर वाले में आपको आईयूपीएसी नेमिंग का यूज करना पड़ता है, तो उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है, विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन फॉलोइंग वुड अंडरगो हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। तो अगर रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना, दिस इज द लीविंग ग्रुप, तो जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना आसान होगा। ध्यान रखिएगा, किसी रिंग में, एरोमेटिक रिंग में, अगर आप बेंजीन रिंग में अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर ज्यादा होना चाहिए। और यहां पर देखिए, एक ये है, दूसरा ये है, ये फेवर करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकालेगा, जब डेंसिटी कम होगी तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आता है, तो इस वजह से ये होता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग को पहले प्रेफर करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल उस रिंग को प्रेफर करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो अगर आप लिखते हैं यहां पर रेट ऑफ ARSN एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसमें? रिंग में। मैं रिंग की बात कर रहा हूं, बाकी पूरा लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ARSE लिखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पहले नीट में। इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। जेईई मेंस 2020 का एलॉय पर बेस्ड कॉन्सेप्ट, मैंने आपको एलॉय का कॉम्बिनेशन के लिए ट्रिक्स लिखाई थी। जर्मन जैसी निकुंज, ये ठीक है, ये करेक्ट है वैसे, ठीक है। बेल क्यू सनका, ये भी सही है। ब्रो क्यू सनके, ये आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पे बॉस कुछ जाने क्यों, ठीक है, बॉस क्यों जाने, ये निकिल नहीं होता है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो करेक्टली मैच नहीं है। ब्रास में निकिल नहीं होता है, निकिल मेटल मौजूद नहीं होता, कॉपर और जिंक। तो कहने का मतलब ये ठीक था, ये ठीक था, ये गलत था। और मैंने आपको एलॉय के कंपोजिशंस के बारे में ट्रिक के साथ समझाया है, आप जाके वापस देख सकते हैं, आपके पास इसके लिए बहुत कम टाइम में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। डेटॉल कंसिस्ट ऑफ, ये याद रखना है सब, इस पर क्वेश्चन इस साल फिर आया है जेईई मेंस में। देखो, डेटॉल 2 कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल आप पर बेस्ड है, ठीक है। इस बार जो क्वेश्चन आया वो सिर्फ इतने पर आ गया,
सिर्फ इतने पर आ गया जो आपको दिया जा रहा क्लोरोजैलिनॉल। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ जेईई मेंस 2020 का जो था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी डेटॉल पे आ चुका है। तो ये ध्यान रखना, डेटॉल यूज एज एन एंटीसेप्टिक, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज इज डिवाइसिंग फोटोकेमिकल सेल। देखो मैंने आपको बताया था फोटोकेमिकल सेल में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में विच वन इज द बेस्ट मेटल, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताया है, बेसिक फंडामेंटल में बताया। इस साल जेईई मेंस 2020 का ये क्वेश्चन था और वो क्या था, सीजियम। बात समझ में क्या, क्यों सीजियम प्रेफर करेंगे, क्योंकि सीजियम का नीचे जाने पर एन बढ़ता है, Ie वैल्यू कम हो जाता है और Ie वैल्यू कम होने से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाता है। मतलब ये ध्यान रखिएगा, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा। तो विच वन इज द बेस्ट मेटल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीजियम पूरी टेबल में सबसे बेस्ट मेटल कंसीडर की जाती है इस मामले में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिनॉल, मैं रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, फिनॉल। आपने जिंक लिया, जिंक जाएगा ऑक्सीजन निकालेगा, बेंजीन आपके सामने ये। फिर आपने यहाँ पर CH3Cl, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, टॉल्यूइन बन गया। और टॉल्यूइन का एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन कराई, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम दिस इज द आंसर, बेंजोइक एसिड। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन वीडियोस में समझाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब ये क्वेश्चन इस साल का फिर से जेईई 2020 का क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच प्रॉपर्टी ट्रेंड इन मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर अक्रॉस अ पीरियड। हम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखो हमारा पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जैसे भी चले, लेकिन जनरली हम लेफ्ट टू राइट डिफाइन करते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। ध्यान रखिएगा, ड्यू टू जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं तो रेडियस कम हो जाती है। ये इसका लॉजिक था जो मैंने आपको क्लासरूम में समझाया है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है। देखिए फ्लोरीन आगे जाके आती है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, अब ये नहीं फ्लोरीन के आगे चले गए तो नियॉन पे इतना भी आगे मत खुशी के मारे चले जाना, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की बढ़ेगी, तो यहाँ पर ये भी बढ़ता है, Ie वैल्यू बढ़ता है। सिर्फ ये एकमात्र ऐसा है जो पूरे के अगेंस्ट में चल रहा है, बाकी सारे एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो नहीं कर रहा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा गया था, इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो आपको दिया जा रहा है CuSO4, अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इस पे अच्छा क्वेश्चन भी होता है इसका। CuSO4, देखो CuSO4 दिस इज द साल्ट, इसमें Cu2+ आयन होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 होता है। वाटर एक यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, वाटर मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट, ठीक है, लिगेंड कहा जाता है। कहा क्या जाता है, मतलब होता ही है, आप इसे ये कहेंगे। तो कॉपर को 4 यहाँ पर 4 चाहिए होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो एक Cu2+ को 4 वाटर के मॉलिक्यूल आके कोऑर्डिनेट करेंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल आकर कोऑर्डिनेट करेंगे, ये कोऑर्डिनेट करते हैं। और बचा एक, जो रिमेनिंग एक बचा वो कहां जाएगा, वो कहां गया भाई, सल्फेट घूम रहा होगा। बोलो भाई साहब हमारा क्या होगा, तो एक वाटर कहेगा आओ हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो एक मॉलिक्यूल है वो सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव, कितने कोऑर्डिनेट भी यूज हो गए, ये ऑब्जेक्टिव अलग है। और इसमें कितने जो हैं, अब कितने क्या, जो एक बचा वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस कंपाउंड। ये ध्यान रखिएगा, विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, ठीक है, आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 4 टाइप के बॉन्ड मौजूद होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पहले कभी IIT में आया था। विच वन इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एलोट्रॉप। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल जो होता है वो ब्लैक होता है, फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है।
जैसे आपका थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट सबसे स्टेबल एलोट्रॉप है। देखो कार्बन के एलोट्रॉप्स में ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एलोट्रॉप है, और फास्फोरस में ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो हमारा सबसे स्टेबल एलोट्रॉप होता है थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन इस साल का फिर से आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इनकरेक्ट। ओजोन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। इट इज अ टॉक्सिक लेयर एंड कन्वर्ट NO into NO2, करेक्ट है। इट कन्वर्ट क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑफ CFC, क्लोरीन डाइऑक्साइड नहीं, क्लोरीन डाइऑक्साइड नहीं, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, ये इनकरेक्ट है। इट एक्ट एज अ शील्ड टू आवर एटमॉस्फेयर, भाई अम्ब्रेला के तरीके ये कवर करके रखती है हमारे एटमॉस्फेयर को, तो ये एक शील्ड का काम करती है। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट था, क्लोरीन मोनोडाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। आई रिपीट वंस अगेन, क्लोरीन मोनोडाइऑक्साइड मतलब क्या होता है, ClO रेडिकल, ये फॉर्मेशन करता है, बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर जेईई मेंस में आया है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डेटॉल। अब डेटॉल का ये पूरा नहीं है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल में क्लोरोजाइलिनॉल का केस यहाँ पर दिया जा रहा है, और वो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं जो आपको दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, एक जैसे नहीं, ये ठीक है। थर्ड आंसर आपका यहाँ पर होगा जो आपको दिया जा रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्लोरोजाइलिनॉल का केस है जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो डेटॉल का स्ट्रक्चर याद रखिएगा जो आपको बताया गया, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फिर से वापस आते हैं पीछे। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल जो आपको दिया जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे थे। तो जो हमारा केस था, पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेन यही है कि आपको जो दिया जा रहा है वो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि डेटॉल का जो केस है, वो डेटॉल के इस केस में आपको ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कभी कभी सेगमेंट वाइज पूछते हैं कि ये सेगमेंट या ये सेगमेंट इसमें से, तो उन्होंने सिर्फ एक इतने पोर्शन पे पूछा है, इतने सेगमेंट पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो एनसीईआरटी में ये आप देख के जा सकते हैं जो आपको मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग वापस आते हैं। डेटॉल का हो गया, आगे बढ़ते हैं, ये आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय द गिवन क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल पैटर्न आपके सामने दिया गया, इसमें आप ध्यान से देखोगे, पोटेशियम क्लोराइड, अब पोटेशियम यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर K+, मैं ब्लू से लिखता हूँ तो ज्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा, K+, ये मिसिंग था, ठीक है। यहाँ पर आगे फिर यहाँ पे Cl, तो यहाँ K+ होगा। अब यहाँ पे आगे K, तो यहाँ Cl- होगा, यहाँ पे क्या होगा, Cl- होगा। तो देखिए ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम दियर लैटिस साइड। अगर ऐसा होता है किसी क्रिस्टल सिस्टम से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपनी लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं, तो वो वहां पर आपका शॉर्टकी डिफेक्ट को डिफाइन करता है। बात समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर थर्ड आंसर हो जाएगा जो आपके सामने है। 40 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होता है? देखिए, द वैल्यू ऑफ एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी इज लो। देखो फिजिक्स ऑप्शन में फिजिकल बॉन्ड बनते हैं, कौन सा, वैन डर वाल, ठीक है। तो ये एंथैल्पी यहाँ लो होती है, जनरली अकर एट लो टेम्परेचर पे अकर करता है ये, ठीक है। इट रिवर्सिबल होता है और रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं। केमिकल जो केमीज ऑप्शन होता है, केमीज ऑप्शन या ठीक है केमिकल एड्सॉर्प्शन आप जिसे कहते हैं, वहां एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है, वहां वैलेंसी की नीड होती है। फिजिक्स ऑप्शन में फिजिकल इंटरेक्शन होता है, यहाँ वैकेंसी की नीड नहीं होती है। क्लियर है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आपका। और ये एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में आया है 2020 में, आपको याद होगा मैंने एक केस पढ़ाया था रिंग एक्सपेंशन का, ये वही केस यहाँ पर उन्होंने पूछा है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रेशन करा रहे हैं, डायरेक्ट लिखा है, आप हमेशा इस तरीके से ट्रीट करिएगा। जब भी कभी ऐसे केस दिए जाए तो इनको ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखोगे तो थोड़ी दिक्कत रहेगी आपको समझने में। होता क्या है, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, H+ यहाँ अटैक करेगा, तो सबसे पहले ये फॉर्म होके आएगा। सबसे पहले जो बनेगा, देखते चलिएगा, बहुत आसान है, मैंने आपको सारी बातें सिखाई हैं। ये आपने लिखा प्लस और यहाँ पर आप डिफाइन करते हो CH3, ये आ गया। नाउ अगेन अब जरा देखिएगा, यहाँ पर ये क्या होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटेगा और ये इनसे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। रिंग एक्सपेंशन हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब रिंग एक्सपेंड करेगी तो 1 2 3 4 5 6 का साइक्लो बन गया,
6 का साइक्लो बन गया, एक CH3 आपने ये लगाया, ठीक है, एक CH3 उसके एडजेसेंट में लगा दीजिए, एक पर प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब अगले स्टेप में वाटर भेज दीजिए, अगले स्टेप में वाटर को भेज दीजिए, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और OH अपना दे के जाएगा, और अपना OH दे, जैसे वाटर लगेगा तो उस पर प्लस आ जाएगा, प्लस आते ही उससे H रिमूव हो जाएगा तो OH रह जाएगा। तो ये हमारा इस हिसाब से आंसर जो आएगा वो 4th निकल के आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वो एक्सपेंशन का केस मैं इसीलिए कराता था क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते अच्छे हैं। लॉजिकली लोग यही करके आएंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको दे रहे हैं 5 मेंबर रिंग दे रहे हैं, हम 6 मेंबर का प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन इज द स्पेशल केस। देखिए लास्ट टर्म पे मैंने जो पेपर कराया था उसमें मैंने शिफ्टिंग के केस की बात की थी। तो शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन कार्बोकैटायन के थोड़े से अच्छे लेवल के केसेस होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने हो, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंस मेकिंग बन जाते हैं और आपको एवरेज स्टूडेंट से ऊपर करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा जाते जाते, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके जैसा को उम्मीद करता हूं कि इनके जैसे क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। ठीक है, तो इतना आप करिए।